राम राम भाइयों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट नंबर 3 का मतलब है कि 2 वीडियो हम देख लिए, अब ये तीसरा वीडियो हम 1 प्रश्नावली 1.2 खत्म करेंगे। तो देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर 12, फिर 15। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखाएंगे पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप बोला, तो अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पहले 2 से कटेगा तो यहाँ 6, ये भी 2 से कटेगा तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 होगा। अब 3 भी अभाज्य संख्या है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये देखते हैं, तो ये सबसे पहले 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 भी अभाज्य संख्या है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 1। अब 21, तो ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ 3 से कटेगा, तो 3 से कितना 7। अब 7 भी अभाज्य संख्या है तो 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो हो गया। अब इसको मान बैठा देंगे, यहाँ 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब 15 बराबर 3 गुना 5 गुना 1, ये हो गया। अब 21 बराबर 3 गुना 7 गुना 1, ये हो गया। अब इसका कितना निकला, ये जो निकलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 1, एचसीएफ 1, एचसीएफ 1 नहीं, इसमें 3 भी खाएगा, यहाँ 3, ये 3 भी निकल जाएगा। तो एचसीएफ इतना, ये दोनों गुना करेंगे 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ या 3, एचसीएफ कितना आया 3। एचसीएफ एलसीएम निकालने का है, एलसीएम निकालने के लिए इधर सबको गुना करेंगे, तो 2 गुना 2। अब जो जोड़ा लगा है उसको एक दाही करेंगे 3। अब गुना यहाँ 5 गुना यहाँ 7 और गुना 1, जोड़ा एक बार लगाए तो 1। अब इसको कर देंगे तो 420 आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, तो मेरा ये सवाल बन गया। तो आपका भी बन गया, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दूसरे हिसाब की और, तो दूसरे हिसाब में कितना है 17 और 23 और 29। तो इसको यहाँ ये सब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो इतना से ही कटेगा, तो अभाज्य संख्या है तो इतना से ही कटेगा, सब अभाज्य संख्या है। अब इसका मान बैठा देंगे, कितना है 17 23 29 बराबर 17 कितना है 17 गुना 1 बराबर 23 का 23 गुना 1। अब 29 का 29 गुना 1। अब इसका 1 निकल गया, तो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर 1, एचसीएफ कितना है 1। और एलसीएम बराबर ये सबको गुना कर लेंगे, तो 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1, तो सबको गुना करने के बाद इतना आता है, देखिए कितना आता है। इसको गुना करने के बाद आता है 11 33 9, इतना आ गया गुना करने के बाद, तो इसका एलसीएम इतना आ गया। तो दूसरा नंबर सवाल भी बन गया, अब दूसरा नंबर सवाल भी बन गया। अब तीसरा नंबर सवाल में देखते हैं 8 9 और 25। तो 8 कितना आया, 2 सब कट जाएगा 4, ये भी 2 से कट जाएगा 2, ये अभाज्य संख्या आ गया, तो यहाँ 2 और 1, तो ये हो गया। अब यह 9 के देखेंगे, तो 9 यहाँ 2 दाम से नहीं कट जाएगा, तो 3 दाम से यहाँ 3, तो अब ये है 3 और 1, ये अभाज्य संख्या है इसीलिए। अब ये 25 को कटेंगे, 25 तो ये 2 या 3 से नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से 5 दाम में। अब ये 5 से 1 दाम में, तो इसका मान बैठा देंगे, तो 8 बराबर कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब 9 बराबर 3 गुना 1 और 25 बराबर 5 गुना 1, तो इसका निकल गया 1 1 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम सबको लिख देंगे, तो एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1 कट गया, इसलिए एक बार लिखेंगे। तो इसका सबको निकालने के बाद होता है 1800। तो मेरा तीसरा नंबर सवाल बन गया, तो मेरा 3 खत्म हो गया। अब 4 देखते हैं 4 कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं 4 नंबर में क्या है। 4 नंबर में बोला है एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 306 और 600
5 पर 7 का HCF आया है 9, दिया है। तो इसका LCM निकाले। HCF दिया है इतना और LCM ज्ञात करें। तो LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा सजा देंगे। 306 के पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 1, 5, 3, इतना हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो कितना से 3 से कटेगा, 3 से 51। अब फिर से 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 17। अब 17 अभाज्य संख्या हो गया तो यहाँ 17 लिख सकते हैं, 17 1, तो ये हो गया। अब 605 7। अब ये सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना है 219। अब ये फिर से 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा 73, 73 भी अभाज्य संख्या है तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 73। अब यहाँ 1, अब इसका मान उन बैठा देते हैं तो 306 और 55 6 5 7 का मान बराबर, इसका मान कितना है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुना 1। अब इसका मान 3 गुना 3 गुना 73 गुना 1, तो इसका आ गया 1 इधर 3, 1 इधर 3 और 1 इधर 1। तो HCF बराबर यहाँ 3 गुना 3 करेंगे 9 और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही। तो HCF मेरा 9 आ गया। तो LCM पूछा है तो LCM बराबर जितना है सबको लिख देंगे 2, ये जोड़ा लगा तो इससे 1 ही 3 लिखेंगे 3, ये जोड़ा लगा तो इससे भी 1 3 3। अब यहाँ 17 अब यहाँ 73 अब गुना यहाँ जोड़ा लगा तो 1 बराबर। अब ये सबको करने के बाद गुना करने के बाद 2 22 33 8 इतना आ जाता है आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरा 1.2 खत्म हो गया, तो कल 1.3 करेंगे, सिद्ध करें बताएंगे आपको। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।